वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विज़ार्ड की क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ सम एंड सम इफ के बारे में बातचीत की। होप अब आप लोगों को सम इफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। आज हम देखते हैं कि सम इफ्स का यूज किस तरह से किया जाता है और अगर हम कहीं कंपनी में एज इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर सम इफ से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल है और यहाँ पर कुछ एक फंक्शन यहाँ पर हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं, कुछ एक में रिजल्ट 0 आया हुआ है, कुछ एक में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पूछा गया है कि फाइंड द टोटल यूनिट सोल्ड फ्रॉम नॉर्थ रीजन आफ्टर द डेट 31/12/2011। यहाँ पर पहले क्या यूज हो रखा था कि पहले हमारी एक या दो कंडीशन होती थी, एक कंडीशन होती थी, बट यहाँ पर दो कंडीशन यहाँ पर मैच हो रही हैं, यूज की जा रही है। पहला वो कह रहा है भी नॉर्थ रीजन में हमने देखना, दूसरी कंडीशन वो हमें बता रहा है कि हमने जो रिजल्ट देखना है वो 31/12/2011 से देखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से यूज करते हैं। हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं सम इफ का फंक्शन। तो सबसे पहले हम इज इक्वल टू सम इफ यहाँ पर यूज करने वाले हैं सम इफ्स। सम इफ्स क्या कहता है, एट द सेल स्पेसिफाइड बाय द गिवन सेट ऑफ द कंडीशन और क्राइटेरिया। तो हम यहाँ पर टैब दबा करके वो रन करने वाले हैं। अब सम इफ्स में करना क्या होगा कि सबसे पहले वो रेंज सेलेक्ट करनी जिसका हमने ऐड करना है, एडिशन करना है। तो यहाँ पर टोटल यूनिट पूछा जा रहा है तो हम यूनिट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा करने के बाद हम यहाँ पर देखिए सम इफ के अंदर जस्ट ऑफ सिंगल कंडीशन होती थी, बट आप अगर सम इफ यूज कर रहे हो तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस जो है यहाँ पर यूज की जा सकती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहली रेंज हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले वो कह रहा है भाई रीजन में, तो हमने यहाँ पर रीजन को सिलेक्ट किया एंड देन कॉमा। कौन से रीजन की यहाँ पे बातचीत की जा रही है, यहाँ पे नॉर्थ की बातचीत की जा रही है, तो जाहिर सी बात हम नॉर्थ में क्लिक करने वाले हैं। फिर हम कॉमा प्रेस करने हैं। क्लिक करने की बजाय, सेलेक्ट करने की बजाय हम यहाँ पर लिख भी सकते थे, बट अब जब हम क्लिक करने से काम चल रहा है तो जाहिर सी बात हम करने वाले हैं। क्राइटेरिया 2, रेंज 2 मीन्स क्या होता है कि कंडीशन, सेकंड कंडीशन आपकी क्या है वो आपने यहाँ पर बतानी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर रेंज हमारी है ये, सिलेक्शन करने के बाद आप कॉमा प्रेस करोगे, डबल कोट्स दोगे बिकॉज यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स आने वाले हैं। आफ्टर यहाँ पे बात की जा रही है तो हम यहाँ पर इसको देंगे ग्रेटर देन का साइन एंड यहाँ पर 31/12/2011 डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। यहाँ पर हमारा रिजल्ट जो है वो 0 दिया गया है। देखिए कुछ जो स्टूडेंट्स जिनको नॉलेज होती है वो तभी पकड़ जाते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्या है। हालांकि देखिए 2011 के बाद में सेल हो रखी है बहुत सारी, लाइक 2015 में नॉर्थ में, 2012 में हो रखी है और एक 2012 में 2 बार हो रखी है। तो फिर भी रिजल्ट हमें ये 0 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, देखिए हमारी जो डेट का फॉर्मेट है, अगर आप यहाँ पर अगर गौर डालोगे तो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को। हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो मंथ है वो पहले लिया गया है और जो डेट है वो बाद में, और जो हमारी ईयर है वो लास्ट में ली गई है। बट इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हो ये रखा है, इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर फॉर्मेट चेंज कर दिया। सामने वाली पार्टी ने, इंटरव्यू लेने वाले ने क्या किया, उसने 31 यानी कि डेट को पहले ले लिया और मंथ को बाद में ले लिया, जिससे कि ये जो डेट फॉर्मेट है वो गलत हो गया है। अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मेट की बजाय 31 को बाद में 12 को पहले ले लें तो रिजल्ट हमें क्या देगा, अगर हम इसको सही करने पे आए तो इज इक्वल टू सम इफ। बट हमने जो सामने वाली पार्टी पूछ रही है उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, इसलिए हमें वहां पर ज्यादा लॉजिक यूज करने की आवश्यकता नहीं है। क्राइटेरिया रेंज हमने यहाँ पर रीजन में लेना है एंड देन कॉमा, क्राइटेरिया हमारा नॉर्थ, फिर कॉमा, फिर रेंज हमने देनी है, फिर इन्वर्टेड कॉमास ग्रेटर देन। यहाँ पर हम लेने वाले हैं 12/31/2011 डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो आप रिजल्ट देख रहे होगे 228.1244 यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है। बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये
डेसिमल्स आए हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं बिकॉज हमने यहाँ से रिमूव कर रखे हैं, तो आप लोगों को नहीं दिखाई देंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक तो यहाँ पर डबल नॉर्थ के अंदर 228 यहाँ पर आया हुआ है 2012 के अंदर, तो इसलिए रिजल्ट हमें यहाँ पर आया हुआ है। तो इस तरह से हम सम इफ्स का यूज करके मल्टीपल कंडीशंस के अंदर भी सम कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन इसने हमें बोली है यूनिट सोल्ड बाय एंड्रू इन 2012, यानी कि 2012 में एंड्रू के द्वारा कितनी यूनिट सेल की गई है, बेची गई है, वो हमने देखनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू सम इफ्स, बिकॉज यहाँ पर दो कंडीशन है, एक तो 2012 डेट में आ गई, दूसरी सेल्स पर्सन में आ गई। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले सम रेंज क्या देखना है, हमने यूनिट वाले को सेलेक्ट करना है एंड देन कॉमा, एंड यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज ये पूछ रहा है, सेल्स पर्सन, इसको सेलेक्ट कीजिएगा एंड देन कॉमा, एंड यहाँ पर हमने इसको एंट्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर हमने कॉमा प्रेस करना है। फिर हमसे ये पूछ रहा है भाई कि हमने सेकंड कंडीशन क्या लेनी है, सेकंड कंडीशन हमारी डेट, तो आप इस रेंज को सेलेक्ट कीजिएगा, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स, और अगर आप डबल कोट्स नहीं लगाना चाहो तो भी 2012 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी हमें यहाँ पर 2012 लगाना है, डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब यहाँ पर रिजल्ट जो है 2000 आया हुआ है। ये 0 क्यों आया, क्योंकि उसने प्रॉपर 2012 में तो खरीदा नहीं, कोई ना कोई मंथ है, कोई डेट है। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली 2012 लिख देता हूँ तो रिजल्ट हम देख लेते हैं क्या ये हमें देने वाला है जी। अब इसने रिजल्ट जो है यहाँ पर दे दिया 228 पॉइंट में 1244, बिकॉज वो प्रॉपरली हमें रिजल्ट दे रहा है। बट अब तक जो हम लिख रहे थे वो गलत लिख रहे थे, क्योंकि ये पूरी की पूरी डेट फॉर्मेट है और हम वहां पर जो देख रहे हैं वो जस्ट ऑफ 2012 का देख रहे हैं। तो इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल अमाउंट फ्रॉम वेस्ट रीजन वेयर आइटम सोल्ड ग्रेटर देन 500। हमने क्या करना है, वेस्ट के अंदर देखना है कि 500 से ज्यादा कि जो कीमत के जो आइटम्स थे, प्रोडक्ट थे, या फिर हम कह सकते हैं यूनिट जो सेल हुई है वो कितनी हुई है, हमने यहाँ पर देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ उनका टोटल अमाउंट हमने यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सेम एज सम इफ्स का यूज करने वाले, दो कंडीशन है, सम इफ्स यहाँ पर हम यूज करेंगे। सम इफ्स का सिंटेक्स हमने यहाँ पे ले लिया, सम रेंज, हमने क्या करना है, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है, फिर हमने कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रीजन वाले में ले लेते हैं, रीजन को सिलेक्ट कीजिएगा एंड देन कॉमा, कंडीशन जो है हमारी वो है वेस्ट रीजन, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन कॉमा, कॉमा प्रेस करने के बाद सेकंड क्राइटेरिया रेंज हमने यहाँ पर जो लेनी है वो ये लेनी है, जो यूनिट है वो हमने की इतने यूनिट बेची हैं। अब कंडीशन ये है कि हमने ग्रेटर देन देखना 500 से ज्यादा की कितने प्रोडक्ट, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। आप देखोगे 77 यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है। अब वेस्ट रीजन के अंदर यहाँ पर देखोगे ये भी 500 से ज्यादा है, 59 है। दूसरा वेस्ट एक 501 है और दूसरा 1219 है, एक में 59 है और एक में 18 है। 59 में और 18 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो रिजल्ट हमारा जो है यहाँ पर 77 जो है आ जाता है। तो इस तरह से हम अगर यहाँ पे 501 की बजाय 499 लेते हैं तो रिजल्ट 59 यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं इसको 500 से ज्यादा ले लेता हूँ तो जाहिर सी बात है वो उसमें ऐड होकर के आएगा। तो कुछ इस तरह से हम सम इफ्स का जो है वो यूज कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहो तो इस तरह से हम सम इफ का यूज कर लेते। आई होप अब आप लोगों को सम इफ्स के अंदर कोई डाउट नहीं रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की अंदर।